नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे क्यों रिजर्व बैंक ने जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनसे अपनी दूरी बना ली है। यानी उसके कारण से ग्राहकों को क्या चिंता करने की जरूरत है, इसी पर बात करेंगे। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट रेटिंग करने वाली एजेंसीज, जिसमें देश में अलग अलग तरह की एजेंसियां हैं, क्रिसल है, आईसीआरए है, केयर है, ये एजेंसियां बैंकों की, एनबीएफसी की एफडी की रेटिंग करती हैं, ट्रिपल ए प्लस डबल, ताकि कितनी सिक्योर्ड एफडी है। लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि हम एज ए रेगुलेटर, हम बैंकों की जो स्थिति है उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि कौन सा बैंक, एनपीएफसी जो है वो कितना मजबूत है। इस रेटिंग एजेंसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप हमें अपनी इन रेटिंग करते हुए आरबीआई को उसमें कोट ना करें। वहीं एक कंट्राडिक्टरी बात है कि सेबी कहती है कि जब भी कोई इस तरह की रेटिंग एजेंसी ने किसी थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग करती हैं तो उनको उसके रेगुलेटर के नाम के साथ उनको डिस्क्लोज करना है। हालांकि ये दोनों कंट्राडिक्शन है, लेकिन रिजर्व बैंक ने तय किया है कि आप हमारे नाम का इस्तेमाल अपनी क्रेडिट रेटिंग एफडी के लिए देते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात आती है कि क्या इस तरह के रिजर्व बैंक के रवैये से ग्राहकों के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ग्राहकों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राहकों को ये देखना है कि ज़्यादातर बैंक जो है मजबूत हैं, एनबीएफसीज हैं, उनकी रेटिंग वो जरूर चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आरबीआई जो है उसके लिए किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं है। वहीं आपका जो ग्राहकों का जो पैसा है वो 5 लाख रुपए तक जो सुरक्षित है वो रिजर्व बैंक के कारण से नहीं है, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कारण सुरक्षित है, जो कि 5 लाख रुपए तक का ग्राहकों का जो पैसा है एक बैंक में, एक खाते में, उसका इंश्योरेंस करता है। और इंश्योरेंस का जो पैसा है वो रिस्पेक्टिव बैंक जिसमें आपका खाता है वो उस इंश्योरेंस कंपनी को देती है। तो रिजर्व बैंक इसकी गारंटी नहीं लेता कि आपका पैसा या आपकी एफडी किसी बैंक में सुरक्षित है। रिजर्व बैंक एज ए रेगुलेटर काम करता है और वो देखता है कि बैंक जो है, जो उनने नियम बनाए हैं, उन नियमों के आधार पर बैंक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए चाहे रिजर्व बैंक ने अपने आप को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अलग कर लिया है, दूरी बना ली है, लेकिन ग्राहकों को इससे चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन ग्राहकों का 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो सुरक्षित है, और बाकी जो है उनको अपने देखकर कि कौन सा बैंक जो है वो सुरक्षित है, क्योंकि बैंक सरकारी हैं तो सारे सुरक्षित है, प्राइवेट भी सुरक्षित है, लेकिन एनबीएफसी के बारे में जरूर उनको जमा करवाते हुए, डिपॉजिट करवाते हुए उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन रिजर्व बैंक ने रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग से अपने आप को अलग कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस प्रकार की और भी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको बहुत सारी इस प्रकार की जानकारियां मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।